अविवेकपूर्ण योजना आई अग्निवीर, जिससे हमारे देश के युवाओं का फौजी बनने का, देश के लिए सेवा करने का, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का सपना तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। थाम लगाने वाली ये भाजपा की सरकार का सच जनता के सामने आ चुका है और भारी मतों से यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का लोगों ने मन बना लिया। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी दमखम के साथ मैदान पर उतर चुके हैं। आपको बता दें, कांग्रेस से प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। वहीं गौलापार क्षेत्र में भी प्रकाश जोशी ने जनसभा करी, जहां तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी लोगों ने प्रकाश जोशी का समर्थन किया। प्रकाश जोशी ने भाजपा सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए गौलापार क्षेत्र में अधूरे विकास कार्यों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेस भी कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन में जा रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। तमाम गौलापार क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और पदाधिकारी है, वो प्रकाश जोशी के समर्थन में जनसभा में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि गौलापार क्षेत्र में स्थित इंटरनेशनल स्टेडियम आज भी जैसे का तैसा रखा हुआ है। वहीं ISBT और तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार के ऊपर प्रकाश जोशी ने निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट भी लगातार फील्ड में जाकर जनता के बीच में जनसभा कर रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रुद्रपुर, उत्तराखंड के रुद्रपुर में आगमन हो रहा है। ऐसे में तमाम अब देखने वाली बात है, क्योंकि 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिर जनता अपना आशीर्वाद किस प्रत्याशी को देती है। देखिए, जहाँ तक जन समर्थन की बात कर रहा हूँ या कार्यकर्ताओं के समर्थन की बात कर रहा हूँ, तो ये अभूतपूर्व है। ये मेरे लिए सचमुच बहुत मनोबल को बढ़ाने वाला है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे मन से अब जीत का एक विश्वास बिल्कुल बढ़ता चले आ रहा है और हम निश्चित तौर पर इस चुनाव को बहुत अच्छे अंतर से जीतने जा रहे हैं। मुद्दे क्या जनता के बीच? आपने अग्निवीर योजना हो, स्वास्थ्य की बातें कही, खेल की बातें कही। देखिए, मुद्दे दो तरह के हैं। पहला सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 5 साल पहले जनता ने जिनको अपना प्रतिनिधि और सांसद बनाकर भेजा, उनका नकारापन सबसे बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र के प्रति उदासीनता सबसे बड़ा मुद्दा है जनता के लिए। जनता हिसाब मांगेगी। इतने काम हो सकते थे, अस्पतालों का अपग्रेडेशन हो सकता था, बहुत सारी जगह सड़कें बन सकती थी, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बन सकती थी, बहुत से काम हो सकते थे। आपने नहीं किया। आपने जिन गाँवों को गोद लिया वहाँ दोबारा पलट कर नहीं गए। आपके रहते हुए, रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए, इस देश में एक इतनी अविवेकपूर्ण योजना आई अग्निवीर, जिससे हमारे देश के युवाओं का फौजी बनने का, देश के लिए सेवा करने का, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का सपना तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। आप रक्षा राज्य मंत्री थे। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा जो बुनियादी हमारे मुद्दे थे उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय के, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं मानता हूँ कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही हमने उस दिशा में काफ़ी काम किए, लेकिन अभी और उसमें काम करने की ज़रूरत है और एक नए विज़न के साथ काम करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में कोई बहुत बड़े उद्योग तो नहीं लग सकते, लेकिन आपको याद होगा जब कोविड आया था, महामारी आई थी, तो पूरे देश में नहीं, जहाँ जहाँ कोविड महामारी हुई, अधिकांश बड़ी से बड़ी कंपनियों ने भी वर्क फ्रॉम होम किया था। अब कल्पना करें कि हमारा पूरा उत्तराखंड का जितने भी ब्लॉक स्तर के जो हमारे मुख्यालय हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, जिला मुख्यालय है, अगर वहाँ इंटरनेट व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं और हम इस तरह की बड़ी IT कंपनीज़ को जो गुड़गांव में, दिल्ली में, बेंगलोर में, नोएडा में, हैदराबाद में, पुणे में काम कर रही हैं, उसके लिए तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। सिर्फ आपको IT का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो इंटरनेट बेस है। अगर वो हम अपने पहाड़ों में लेके चले आए तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चियां हैं, नौजवान साथी हैं, उन्हें घर बैठ के रोज़गार मिलेगा, वो अपने माँ बाप की सेवा भी कर सकेंगे, अपने परिवार के साथ समय भी दे पाएंगे। इसमें कहीं ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, इसमें विज़न की ज़रूरत है। दुर्भाग्य है कि सरकार जो 7 साल से वो सोच भी नहीं रही है और कम से कम कोविड से तो एक सबक ले लेते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हैं। चलिए, सुशीला तिवारी हमें हॉस्पिटल, हमारा सबसे बड़ा, पूरे कुमाऊँ का सबसे बड़ा, पूरे पहाड़ के पेशेंट वहाँ आते हैं। आपने दुर्दशा देखी होगी, आप तो जाते रहते हैं। आज अगर किसी का परिजन अंदर एडमिट हो जाए अस्पताल में, तो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति जो उसका परिजन है, उसे बिल्कुल ये विश्वास नहीं होगा, उसका भरोसा नहीं होगा कि सही सलामत बाहर भी आएगा क्या। जरा सी चीज़ के लिए बाहर भेज दिया जाता है और ऐसे तमाम मुद्दे हैं। शिक्षा की बात करेंगे,
शिक्षा में बुरी स्थिति है। लगभग इस संसदीय क्षेत्र में 4 लाख ऐसी आयु वर्ग के लोग हैं जो विद्यार्थी होने चाहिए, जिनको उच्च शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मात्र 20 डिग्री कॉलेज में हल्द्वानी MB-PG डिग्री कॉलेज जैसे बड़े प्रतिष्ठित कुमाऊं का सबसे बड़ा कॉलेज, उसमें कम से कम 12 से 14 हज़ार विद्यार्थियों का नामांकन है। आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ बैठने की जगह मात्र 2.5 से 3 हज़ार। आप फीस ले रहे हो पूरी और बैठने की जगह नहीं दे रहे हो। आप उनसे डेवलपमेंट की फ़ीस लेते हो, आप उनसे ट्यूशन फ़ीस लेते हो, आप उनसे लाइब्रेरी फ़ीस लेते हो, आप उनसे पार्किंग की फ़ीस लेते हो, लेकिन क्या तो कॉलेज मत आइए। ये तो लूट है, ये लूट है सरासर। आप उन्हीं कॉलेजों में संध्याकालीन क्लासेस चलाइए ना, दिन भर वो बच्चे अपना रोज़गार पाएंगे और शाम को पढ़ाई कर लेंगे। ऐसे तमाम मुद्दे जिस पर हम लोग जनता के आशीर्वाद से मौका मिलेगा ही और हम लड़ेंगे। ये तो कितने दुर्भाग्य का विषय, डबल इंजन कहने वाली सरकार जो हमने मात्र एक स्टेडियम बना के गोलापार में दिया था, उसके संचालन तक नहीं कर पाई। मैंने सदन में भी ये प्रश्न जब उठाया था, विवरण मांगा था। एक क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उसकी दृष्टि से बनाया गया था। ISBT की यहाँ पे घोषणा हो गई थी, शिलान्यास हो गया था, वो हटा दिया गया। उसके बाद हमारा जो ISBT हटा दिया, उसके बाद जो ज़ू बनना था उसमें मात्र बाउंड्री वॉल 4 दीवारी बनाकर उसे ऐसे ही छोड़ दिया। पर्यटन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं, खेल की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से, सब पे रोकथाम लगाने वाली ये भाजपा की सरकार का सच जनता के सामने आ चुका है और भारी मतों से यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का लोगों ने मन बना लिया। जी, कैसा समर्थन मिल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। देखिए, उधम सिंह नगर जिला भी पूरा घूमे, आज लालकुआं विधानसभा भी घूमे, अब कल कालाडूंगी विधानसभा है, परसों पहाड़ भीमताल विधानसभा पूरा देखेंगे। तो लगातार जनसंपर्क जारी है और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी।